ट्रंप के साथ जो मीटिंग होती है अपना साउथ अफ्रीका के सदर हैं सिरिल रामाफोसा। अब जो ट्रंप है उन्होंने बात तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें बताया जी कि आपके जो स्याह फार्म लोग हैं, जो उधर गैंगस्टर हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो नस्ल कुशी कर रहे हैं, जो उधर के सफेद फार्म लोग हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया जी कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भी साउथ अफ्रीका में कत्लेआम हो रहा है, और कोई किसी किस्म का ना तो कोई पर्चा रिपोर्ट होता है, ना ही कोई पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है। तो आप इन मामलात को ठीक करें। आपको याद होगा मेरे पाकिस्तानियों, इधर जो अपना साउथ अफ्रीका में जो जितने भी मर्डर हुए हैं, आप देखें कि उनमें लोगों का तलक पंजाब से ज़्यादा है। इस तरह आप कह सकते हैं कि कोई हफीज़ शेख, उसके बाद अपना राजा शहजाद, उसके बाद बॉबी शाह, फिर एक प्रिंस शाह, उसके बाद अरशद, ये सारे लोग आप देखें। उसके बाद एक उधर थे अपना खालिद बशीर के भांजे थे, उनका भी मर्डर हुआ। और ये सारे जितने भी कत्ल हैं ना, इंडियन लोग या बंगाली लोग जिनके भी मर्डर उधर होते हैं, ये मैंने वो नाम लिए जो मेरे नॉलेज में है साउथ अफ्रीका में। ये सारे इन लोगों को बेगुनाह कत्ल किया गया, या तो किसी को किसी वजह से अगर कत्ल करवाया गया तो उसमें आप कह सकते हैं जेलसी भी कह सकती हैं, या चुदरा का भी वो कह सकते हैं कि सिस्टम निज़ाम इसके अंदर है। मगर कत्ल करने वाले कौन थे? वो थे स्याह फार्म लोग। उनको पैसा दिया गया, उन्होंने इनके मर्डर किए, या उन्होंने इनको अगवा किया और उनसे बता लिया। तो ये जो ईमेल थी बेसिकली मैंने ट्रंप को भी की थी, वाइट हाउस में भी 2-4 ईमेल्स की, इधर जो हमारे कुछ वकला ब्रदर्स हैं उनकी तरफ से भी मैंने करवाई, और उनको बताया गया, जिसमें ये जो लोग मर्डर हुए हैं इनकी पिक्चर्स भी भेजी गई कि जनाब देखें साउथ अफ्रीका के अंदर जितने भी एशियन कम्युनिटी है उनका मर्डर हो रहा है। आप इस चीज़ पर भी गौर करें। आप स्याह के अलावा सफ़ेद फार्म लोगों की बात करते हैं, तो आप इन लोगों की भी बात करें जो जिनका तलक मिडल ईस्ट से है। तो वो आप देख सकते हैं, हालांकि यार ट्रंप ने जनाब जो अपना साउथ अफ्रीका के सदर से उनको साफ साफ पैगाम दिया कि भाई उधर तो मर्डर हो रहे हैं, आपके उधर तो जस्टिस का निज़ाम ही नहीं है। तो आप लोग कैसे ये साउथ अफ्रीका को कहते हैं कि साउथ अफ्रीका आज़ाद हो चुका है? उधर तो बड़ी कत्लेआम हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। वाइट पीपल के अलावा वो कहते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों का भी मर्डर हो रहा है, और इस चीज़ पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। Some excellent people and some really good, a great war for the. It's like if you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot. But the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. And I called them both, and we just जिस पर साउथ अफ्रीका के सदर ने ट्रंप को जवाब दिया कि जनाब मेरे पास तो आपको देने के लिए जहाज नहीं है कि मैं आपको जहाज दे दूं। यानी वो मिसाल दे रहा था जैसे कि किंग सलमान ने जहाज पेश किया, 31 अरब डॉलर दिए, मगर उसके बाद भी आप देख लें कि ट्रंप ने जो उनकी छतरोल की वो पूरी दुनिया के सामने है। उसने बताया जी कि जनाब ये मुझे सोने के बर्तनों में खाना खिला रहे थे, मुझे सोने के गिलासों में मशरूब पिला रहे थे, और मुझे इन्होंने पैसा भी दिया, सब कुछ दिया, मगर ये अपनी जो डिमांड्स हैं ये सोच रहे होंगे कि हम सोने के बर्तनों में ट्रंप को खिलाकर और पैसा देकर खरीद लेंगे। तो ये इनकी गलतफहमी है। मैंने साफ उनको, वो कहता है, पैगाम दे दिया कि मेरे साथ बात करें तो बिजनेस की करें, वरना ये मुझे आप इस तरह खरीद नहीं सकते। तो ये भी एक, मैं कहता हूँ कि अपना कतर, यूएई या सऊदी अरब के जितने भी शहजादे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, और उनके मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जिस पर मुसलमान उम्मा के जितने भी मुसलमान या कंट्रीज हैं उनने भी देख लिया कि ट्रंप ने इनकी क्या इज्जत की। इन्होंने क्या किया, लड़कियां भी पेश की, जैसे वो बालू वाला डांस कर रही थी और ट्रंप देख रहा था। उसके अलावा फिर भी इतना कुछ देने के बाद भी ये इज्जत जो है ना, अपनी इज्जत है जो उस पर किसी किस्म का भी वो कहते हैं ना कि उसमें कोई तब्दीली नहीं ला पाए कि ट्रंप इनकी तारीफ करे जी कि क्या बात है जी कि उन्होंने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दिया है और मुझे 31 मिलियन डॉलर भी दिए हैं और मेरे साथ इन्वेस्टमेंट भी किया है। मगर उसने व्हाइट हाउस में जाकर
वो पैगाम दिया जो पूरी उम्मे मुसलमान के लिए बाइस शर्म था। अब साउथ अफ्रीका के सदर ने भी वही बात फिर की ना कि मेरे पास जहाज नहीं है कि मैं आपको जहाज दे पाऊं, वरना आप मेरी जुबान भी बोलते। मगर उसको ये पता होना चाहिए कि ट्रंप ने इन शहजादों की भी मुखालफत की। बेसिकली वो कहता है कि मुझे इस तरह आप खरीद नहीं सकते। तो ये बेसिकली बड़ी अच्छी बात की मैं कहता हूँ ट्रंप ने, जो साउथ अफ्रीका के वाले से कि जनाब इधर कत्लोगारत हो रही है, गैंगस्टर आपके काले जितने ब्लैक फॉर्म लोग हैं वो लोगों को जनाब उनको कत्लेआम कर रहे हैं, और आपका पुलिस सिस्टम किसी काम का नहीं है। कोई कत्ल हो जाता है, कोई मर्डर हो जाता है, उसका पहले तो पर्चा रिपोर्ट ही नहीं होता, अगर हो जाता है तो उसके बाद फिर उसकी सुनवाई नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। गिरफ्तारी हो भी जाती है तो फिर लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं, और वो जो गैंगस्टर हैं या खतरनाक लोग हैं वो फिर दोबारा सड़कों पर आ जाते हैं। तो ये बेसिकली काफ़ी ईमेल्स मैंने इधर वकला से भी करवाई, खुद भी की, जिसके बाद फिर जब ईमेल जाती हैं आपको पता है फिर न्याज सदर आता है तो वो चीज़ें देखता है। और ये लकीली ये साउथ अफ्रीका के सदर चले गए, और ट्रंप के सामने जब वो ईमेल सारी चीज़ें आई तो उन्होंने उस हवाले से पढ़कर साउथ अफ्रीका के सदर के सामने वो सारी चीज़ें रखी, जिसके बाद साउथ अफ्रीका का जो सदर है उसके पास सिवाय शर्म के या शर्मनाक होने के और कोई बात ही नहीं थी। और ये मैं कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका वालों के लिए बड़ी अच्छी जो ट्रंप ने बात की है, और उन कत्लों के बारे में जो ज़्यादातर जिनका तल्लुक पंजाब से है, वो क्यों कत्ल हुए, किसने करवाए, क्यों करवाए, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला ये सारी वो जितनी भी वो कहती है ना ये थैलियाँ ये खुलती जाएंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि किसने किसका कत्ल किया, किसने क्यों करवाया, और वजह अनाद क्या बनी। क्योंकि काफ़ी गैंग्स हैं उधर, आप देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान के भी लोग काफ़ी गैंगस्टर हैं उधर बने हुए हैं, जो लोगों को उठवाते हैं, उसके बाद बता लेते हैं, उसके बाद लोगों को छोड़ते हैं। कई दफ़ा तो दो दफ़ा पैसे लेकर भी नहीं छोड़ते, और कभी उठाकर पैसा भी ले लेते हैं मगर उसके बाद भी उनका कत्ल करके उनको जला देते हैं या उनको बाहर फेंक देते हैं, और कभी उनको उठाकर उनकी बॉडी भी वापस नहीं देते। और उधर ये बड़ी ख़तरनाक एक सिचुएशन बनी हुई है, जो मैं कहता हूँ कि ट्रंप ने बड़ा अच्छा किया, जो ये अपना उसने वॉइस रेज किया है उन लोगों के लिए, उन सफ़ेद फॉर्म लोगों के अलावा जो एशियन कम्युनिटी है, मिडल ईस्ट के लोग हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, उनके लिए बड़ा अच्छा पैगाम था ट्रंप का। और मैं कहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच जनाब सदर जो अपना अमेरिका की हैं, उन्हें ये जो बात की है। तो डेफिनेटली आई होप कि जो अपना साउथ अफ्रीका के सदर हैं वो जाकर इस चीज़ पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि ये लोग जो कत्ल हुए हैं ये क्यों हैं। अब जो साउथ अफ्रीका को जो अपना सदर है उसको भी ईमेल्स कर रहे हैं हम, जो इधर के वकला ब्रदर्स हैं उनको बोला है, वो कहते हैं कि जनाब इन सब की पिक्चरें दें, और हम उधर डायरेक्ट ईमेल्स भी करते हैं और इन चीज़ों को वो ज़रा देखें कि इनके क्यों मर्डर हुए, और कुछ उन लोगों के नाम भी दिए हैं जो साउथ अफ्रीका में लोगों को बेगुनाह उठवाते हैं, उनका कत्लेआम करवाते हैं और उधर से बता लेते हैं, पैसे लेते हैं। उन लोगों के भी नाम और पिक्चरें दी गई हैं, जो अपना उनको बड़ी जल्दी ईमेल्स दोबारा की जाएंगी। उसके बाद जो जवाब आएगा वो आप सब एशियन कम्युनिटी जो साउथ अफ्रीका की है जिनके ऊपर जुल्म ढाए गए सामने रखेंगे, ताकि आपको साथ साथ पता चलता जाए कि हम बड़े ऊपर वाले लेवल पर जो है ना अभी गेम लेकर चले गए हैं, और इंशाल्लाह आपकी इन चोरों डाकुओं और कातलों से जान छुड़वाएंगे और इंशाल्लाह इनको बाहर बार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।